सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस के बारे में बताए थे आपको कि साइंस होता क्या है। देखिए, साइंस के बारे में बताया करता, साइंस एक आपका विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि आपका कोई चीज़ कैसे वर्क करता है। जैसे कौन चीज़ बात करते हैं, मेडिसिन के बात करते हैं, मेडिसिन जो है वो बनता कैसे है, उसमें कौन कौन सा आपका केमिकल से बनता है वो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, कोई मैटर होता है, पदार्थ होता है, पदार्थ होता है तो वो पदार्थ जो है वो क्या होता है, मैटर क्या होता है, उसमें मास क्या होता है, ठीक है। इसमें और कुछ बातें करें अगर हम इसमें, तो समझिएगा, सिंपल बोले तो विज्ञान होता क्या है। विज्ञान का डिफिनेशन अगर सिंपल आप देना चाहे आसान भाषा में, तो विज्ञान एक ऐसा, मतलब कि फिलहाल बोले तो हर जगह हम लोग चारों तरफ विज्ञान से घिरे हुए हैं। ऐसा कोई भी चीज़ है, मोबाइल से लेकर के, पंखा से लेकर के, टेबल से लेकर के, ये आपका पेन से लेकर के, हर चीज़ विज्ञान का ही आपका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पोर्शन होता है आपका। ये बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, आपका इसमें स्कोर आप अच्छा करते हैं, मतलब कि आपका रिजल्ट फिक्स है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना मार खा लेते हैं आपका। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं आपका केमिस्ट्री इसमें। और इस साइंस को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है आपका। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और तीसरा आपका क्या होता है, बायोलॉजी होता है। फिजिक्स के बारे में बात हम लोग कर लिए थे कि फिजिक्स होता क्या है। और केमिस्ट्री आज क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिजिक्स कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। और कमेंट आया कि बिहार दरोगा का क्लास है ना सर। बिल्कुल, बिहार दरोगा का क्लास भी आपका लाइव चल रहा है और बिहार पुलिस का भी बैच चल रहा है लाइव, ठीक है। दोनों में केमिस्ट्री आपका स्टार्ट किया गया है और दोनों में ही खुद एक ही क्लास चल रहा है, बट दो जगह आपका लाइव चल रहा है। और बात रहा कि बुक कौन सा, लूसेंट है। देखिए, लूसेंट बुक बात करें तो लूसेंट हम प्रॉपर नहीं लिए हुए हैं, ये बहुत सारे किताबों का कॉम्बिनेशन है और मेरे द्वारा अपने हाथों से लिखा हुआ एक नोट्स है, ठीक है। कंप्लीट मेरे द्वारा लिखा गया है ये नोट्स। और बात रहा कि केमिस्ट्री में बात करें अगर, तो केमिस्ट्री में मेरे को जो है ना वो कंप्लीट जो है केमिस्ट्री मेरे को पूरा कंप्लीट जो है, मैं जेई का तैयारी किया हूँ, IIT जेई मेंस एडवांस। और उसमें मैं कंप्लीट केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है आपका, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तीनों अलग अलग पार्ट का मैं कंप्लीट अध्ययन किया हूँ। और अध्ययन करने के बाद जो है, मतलब कि 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस मैं अपना ले करके जो कंप्लीट इस क्लास में आपका यहाँ प्रेजेंट हुआ हूँ, ठीक है। और बात रहा कि किताब का, बात रहा बहुत बार आपका कमेंट आ रहा है किताब का रिगार्डिंग जो है वो प्रॉपर किताब आपको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर किताब मैं यहाँ फॉलो नहीं करता हूँ एक। चलिए तो हम लोग रसायन विज्ञान आपका चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और रसायन विज्ञान में बात करें अगर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले पूरा आपका सिलेबस है, कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान के चलते हैं अगर हम लड़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, आपका जानकारी ही नहीं है युद्ध का, अगर कि युद्ध करने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमला करना है, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट है, दुश्मन के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, मैं लड़ेंगे अगर सामने से तो मालूम होगा ना कि हाँ उसके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसका उपचार क्या करेंगे हम। तो कंप्लीट बात करें तो सिलेबस आपका सबसे पहला बात, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, सबसे पहले इन जानकारी लीजिए कि केमिस्ट्री आखिर पढ़ना है तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि केमिस्ट्री में जो है आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला आपका चैप्टर जो है मेरे द्वारा लिया गया है, ये चैप्टर आपका परिचय में। परिचय में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए परिचय में बात करें अगर, तो परिचय में बताएंगे आपको हम कि आखिर मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, और पदार्थ का अलग अलग का टाइप क्या होता है, जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, अलग अलग इसका आपका टाइप बनाया गया है। और बात करें अगर एलिमेंट के बारे में बात करें, तो एलिमेंट क्या तत्व होता है। और केमिस्ट्री में आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपका एलिमेंट मिलेंगे, तत्व मिलेंगे। और बात रहा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ठीक है। देखिए आप लोग 9-10 पढ़ाई करके यहाँ पहुंचे होंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी आपको क्लास में यहाँ पढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल, 0 लेवल से पढ़ाएंगे। हम मान के चलेंगे कि आपको रियल में केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल, 0 लेवल, और 0 से लेकर के पूरा ऊपर तक इस बैच को ले जाएंगे हम। और कोशिश हमारा यही रहेगा कि इस बैच में जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो पूरा नोट्स में कंप्लीट यहाँ पे करा दिया जाएगा आपका, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, और परमाणु का संरचना जो है वो किस तरह से किया गया था, और आपका रेडियो एक्टिविटी क्या होता है इसमें पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका एक चैप्टर है क्लास 10th में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आपका तत्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कौन कौन सा आपका अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि क्या है आपका, कंप्लीट ये सब क्वेश्चन रहता है आपका पेपर के अंदर, ठीक है। बात करेंगे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, मतलब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और एक मेटलॉइड होता है, मेटलॉइड क्या होता है। ये कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगा हमारे बैच के अंदर। इस बैच में जो है कंप्लीट चीजें पढ़ाई जाएगा, ये सब। कार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। और आपका दैनिक जीवन में इसका रसायन का क्या क्या इसका यूज है, ठीक है। और आगे है पर्यावरण रसायन है, मतलब क्या इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या इसका यूज है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि सर
पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि रसायन विज्ञान आखिर होता क्या है। तो पहले रिपीट करते हैं, रसायन विज्ञान होता क्या है, केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो आपको बताएंगे हम, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ branch of science in which we study about the all the different department like medicine and matter and all the thing। अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं हम कि अगर केमिस्ट्री जो है आपका एक रसायन विज्ञान जो है एक विज्ञान का ही शाखा है, वो विज्ञान का आपका वो क्या है एक ब्रांच है। उसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, हम लोग कि आखिर बात करेंगे केमिस्ट्री में बात करेंगे कि मेडिसिन आप देखते होंगे जितना भी पैरासीटामोल लेते होंगे आप या अलग अलग मेडिसिन, उसमें जितने भी आपका कंपाउंड लिखा हुआ रहता है वो सारा क्या है केमिस्ट्री है आपका, जितना भी क्या है सारा केमिस्ट्री है आपका। तो केमिस्ट्री में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे ये सब। और यहाँ लिखा हुआ क्या आसान भाषा में कि केमिस्ट्री जो है आपका, केमिस्ट्री जो है एक ऐसा वह विज्ञान है जो यह बताता है कि चीज़ें किससे बनी है और उनमें क्या क्या तत्व है और वे आपस में कैसे मिलते हैं और वे किस रूप में बदलते हैं। ये अलग अलग जो है आपका फॉर्म है आपका केमिस्ट्री का। एक आसान डेफिनेशन यहाँ लिख दिया गया है कि केमिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है, इसमें हम लोग यह बतलाते हैं कि आपका कौन सा एलिमेंट जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। ये एक मैटर है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, मतलब क्या ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाइज करता है वो मैटर कहलाता है। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग मैटर। यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखा दूं कि हम मैटर पे मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ। मार्क करने का मेन इसका मुख्यतः स्रोत क्या है, ये देखिए मैटर पे मार्क किया हूँ और यहाँ पे एलिमेंट पे मार्क किया हूँ। एलिमेंट हम लोग पहला हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका मैटर रहेगा। तो इंट्रो में हम लोग एलिमेंट पूरा कवर कर लिए हैं और आपका अलग जो सेकंड चैप्टर आपका बनेगा इसके बाद वो मैटर बनेगा, पदार्थ बनेगा। मैटर में बात करें तो इसको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और आपका होता है गैस। ठीक है, और एक बात और बता दें आपको हम कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो देखिए फॉर्मूला आप मैक्सिमम याद रखें, आप कंसेप्ट क्लियर रखें, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहला बात करें केमिस्ट्री का फादर किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं एंटवाइन लैवोसियर। एंटवाइन लैवोसियर बोलते हैं। और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो पीसी रॉय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पीसी रॉय। तो ये चीजें जो है कंप्लीट हमारे नोट्स में मेंशन किया गया है, आपको नीचे मिल जाएगा कंप्लीट। और बात करते हैं केमिस्ट्री का अलग अलग टाइप। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 अलग अलग टाइप इसका बना दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। यहां दिया हुआ क्या आपको कि अध्ययन की सुविधा के लिए जो है रसायन विज्ञान को जो है निम्नलिखित भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला आपका भौतिक रसायन, दूसरा आपका अकार्बनिक और तीसरा आपका कार्बनिक। देखिए अकार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल मतलब होता है भौतिक। ठीक है, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। देखिए बात करते हैं फिजिकल के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर का जितने भी प्रॉपर्टी है वो आपका फिजिकल में आते हैं। जैसे बात करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका पूरा प्रॉपर्टी आ गया आपका। और बात करें अगर इसमें अगर हम, तो आपका चार्ल्स लॉ आता है आपका। चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, आपका पूरा पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है फिजिक्स में। आपका लास्ट चैप्टर था उसमें थोड़ा मोड़ा चार्ल्स लॉ आ गया था आपका कंप्लीट। बात करें इनऑर्गेनिक का बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना होता है आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपका पूरा कंप्लीट आपका रहता है, पीरियोडिक टेबल का पार्ट रहता है। और ऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन सा अभिक्रिया करके आपका कंप्लीट जो है कैसे कैसे कंपाउंड बनता है। फॉर्मूला इतना याद हो जाएगा क्या, बस आप हेल्प कीजिएगा याद कराने में, क्लास में है बिल्कुल। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम क्लास आपको पूरा कराएंगे ना जब, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ फॉर्मूला याद करने वाला चीज़ नहीं होता है। फॉर्मूला जो है कंप्लीट ऐसा आपको कंसेप्ट लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा यहाँ पे कि पूरा फॉर्मूला आपको क्लास ही में याद हो जाएगा। बस क्लास में पूरा बने रहिए आप लोग। और देखिए यहाँ पे पहला नोट में एक पॉइंट लिखा गया है आपका कि फ्रेंच एक केमिस्ट था, रसायन बात करें अगर, उनका नाम क्या था, एंटोनी लैवोसियर बोले या एंटवाइन लैवोसियर बोले। इनको आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता जनक माना गया है। ठीक है, और दूसरा हम आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे अगर कि फादर ऑफ केमिस्ट्री बोल दे तो एंटोनी लैवोसियर बोले आप। ठीक है, अगर फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बोल दे अगर तो पीसी रॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, पीसी रॉय बोलेंगे। ये आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है आपका, तो आपका एंटोनी लैवोसियर आपका हो गए। और बात करें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री अगर, तो याद रखिएगा पीसी रॉय। ठीक है, चलिए इससे पहले आपको बताए थे हम कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो समझिएगा यहाँ आपको लिख दिए हैं इसलिए कि आपके लिए इजी रहेगा वो चीज़ें याद करने में। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री को आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन बोलते हैं। और भौतिक रसायन का मतलब क्या होता है कि रासायनिक पदार्थों के भौतिक गुण और ऊष्मा
उसमें बोले तो हीट, दबाव और प्रेशर उसको बोलते हैं। दबाव को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। और ऊर्जा आदि का प्रभाव जो होता है आपका फिजिकल में आता है। फिजिकल में क्या क्या आता है बता दिया गया है, पदार्थों के भौतिक गुण, मतलब क्या मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है आपका वो क्या फिजिकल में आता है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक का, इसमें क्या दिया हुआ है कि मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया आपका, ये लवण, अम्ल, क्षार आदि का अध्ययन जो होता है आपका अकार्बनिक में आता है, इनऑर्गेनिक में आता है। बात करते हैं ऑर्गेनिक की, बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या होगा आपका कार्बन कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं क्या कार्बन कंपाउंड बोले अगर तो उसका मतलब क्या होता है हाइड्रोकार्बन। समझिएगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक नया आपका वर्ड मिल गया हाइड्रोकार्बन। बहुत बच्चे डाउट करते हैं कि सर क्लास 10th में एक चैप्टर है एनसीईआरटी, देखिएगा आप लोग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसी को बोलते हैं कंप्लीट बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन जो है आपका दो पार्ट से बना हुआ है, पहला आपको हाइड्रोजन, दूसरा आपका कार्बन, मतलब द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में बोले तो समझिएगा आप एक बार कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन से मिल करके और कार्बन से मिल करके बना होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बात करें हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो अल्केन पढ़ना होगा, अल्कीन पढ़ना होगा और अल्काइन पढ़ना होगा। अल्केन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और अल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब सर नया वर्ड आ गया बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, देखिए पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, पूरा चैप्टर जो है वो पूरा केमिस्ट्री का पार्ट होता है। आज का क्लास आपका इंट्रो था, वो थोड़ा मोड़ा इंट्रो में आपका कुछ टर्म आ जाएगा, बट वो टर्म को आगे पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग उसमें मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जितने भी चीजें आती हैं ये सारे आपका किस में आता है आपका, तो ये आपका कार्बनिक रसायन विज्ञान में आता है। ठीक है, नोट्स भैया केमिस्ट्री का आ गया है क्या, देखिए केमिस्ट्री का नोट्स अभी आया नहीं है। केमिस्ट्री का नोट्स क्या होगा कि इस क्लास में पढ़ाया जाएगा और उसका नोट्स आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उसका नोट्स क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका ये नोट्स आपको अपलोड कर दिया जाएगा, क्लास वाइज होगा, सब चैप्टर वाइज रहेगा आपका। आज क्लास जो कंप्लीट हुआ डे 1 आपका ये टॉपिक रहा इंट्रो, इंट्रो का आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे एप्लीकेशन का नाम है लर्न विद चंदन। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगर हम, अब बात करते हैं आखिर हम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन इसका महत्व तो क्या है आखिर, इसका सबसे बड़ा बात यही होता है कि आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे। नहीं, एक बच्चा बोल रहा था कि सर साइंस पढ़ाते हैं, इसका महत्व तो क्या है, इसका बहुत सारा उसका महत्व तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट क्या हर जगह इसका वैल्यू है क्या, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो साइंस से नहीं बना हुआ हो। आजकल देख लीजिए, आजकल तो एआई आ गया है, एआई जो है बिना साइंस का बना ही नहीं है, वो हर जगह, चाहे पंखा चल रहा है, चाहे मोबाइल चल रहा है, चाहे आपका कोई भी चीज़ चल रहा है, वो टोटली डिपेंड किस चीज़ पे है, वो साइंस पे है, विज्ञान पे है। और डे बाय डे विज्ञान जो है ना बहुत आगे निकलते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। आपका पहला अगर बात करें महत्व का तो दिया है, नई जो नया नया मेडिसिन जो बनता है आपका या नई नई चिकित्सा में उपयोग करने के लिए रसायन विज्ञान का उपयोग होता है। बहुत बढ़िया, ये बात आपको आप अपने लाइफ में देखे भी होंगे आप, मेडिसिन जितने भी नए नए बनते हैं आपको सारा क्या साइंस का पार्ट है। यहाँ खाद्य संरक्षण और कृषि में कृषि आपका देखे होंगे, एग्रीकल्चर आपके गांव में जाते होंगे आप, बहुत अलग अलग प्रकार के आपका उर्वरक आता होगा, आपका फर्टिलाइजर के रूप में आता होगा, नहीं तो बहुत अलग अलग टाइप का आता है फर्टिलाइजर खेतों में। गेहूं के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर नया नया बन रहा है, वैरायटी में बन रहा है। बहुत लोग जो है खेत में आपका उर्वरक के रूप में जो है ना अलग अलग आपका ला रहे हैं, बोरा में बोरा आता है वो गांव में देखिएगा आप, उसमें क्या होता है ना कि खेत में आपको लोग छिड़काव करता है ताकि फसल जो है ज़्यादा ग्रो हो। इससे क्या होता है ना कि वो फसल जो है ग्रो तो हो रहा है बट आपके लिए कहीं ना कहीं वो हानिकारक भी हो रहा है। ठीक है, और इसका ही मुख्य रीजन क्या होता है कि बहुत लोग देखिए कैंसर से पीड़ित मिलते हैं आपको। देखिए इसका मुख्य कारण इसका वो भी होता है, इसीलिए बोला था ना कि जितना भी आप बाहर का मटेरियल दिखाते हैं आप उससे आप बचिए। वो कैसे बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, वो हम लोग देखने थोड़े जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करें अगर दिया है क्या इंडस्ट्री में जो है वो प्लास्टिक हो, धातु हो या ईंधन हो एटसेट्रा, ये सब चीज़ें में जो है इसका उपयोग होता है। आगे दिया है क्या आपका कि दैनिक जीवन जैसे साबुन, डिटर्जेंट या कॉस्मेटिक, कपड़े और गैस। बात करें अगर दैनिक जीवन में बात करें अगर, तो दैनिक जीवन के बारे में बात करें तो आपका समझिएगा एक चीज़, आप साबुन आप जो यूज़ करते हैं डेली नहाते वक्त, आप साबुन भी जो है आपका बना हुआ है किस चीज़ से, आपका ये पूरा जो है केमिस्ट्री से ही तैयार हुआ है। आगे बात करें साबुन हो गया आपका, डिटर्जेंट बात करें कपड़ा साफ करने के लिए आपका, ये भी जो है आपका केमिस्ट्री का ही एक देन है आपका और साइंस का ही देन है। बात करते हैं कॉस्मेटिक्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स क्या होता है आपका, जो लड़कियां या औरतें लोग यूज़ करती है आपका, ये सब जो होता है लिपस्टिक बोलते हैं उसको आपको, या अलग अलग कॉस्मेटिक आपका बहुत सारा चीज़ें आता है वो लोग का। ठीक है, ये सब जितने भी चीज़ें आप देखते हैं ना वो सारे क्या है केमिस्ट्री का ही देन है, साइंस का ही देन है पूरा। ठीक है, तो ये आपका था क्या महत्व था इसका, ये रसायन विज्ञान का एक महत्व था और आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। आखिर इसका देखिए यही महत्व के वजह से जो है, यही महत्व के इसका रीजन था, यही महत्व की वजह से जो है केमिस्ट्री को क्या बोला गया है, रसायन विज्ञान हमारे चारों ओर है,
जैसे पानी से लेकर के हवा तक और भोजन से लेकर के औषधियों तक। इसका मुख्य रीजन आपका यही होता है। एक बात याद रखिएगा, जो नोट्स हम तैयार किए हैं ना वो बहुत सिंपल तैयार किए हैं, इजी लैंग्वेज है, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य रीजन क्या है? क्योंकि मुख्य रीजन ये है कि हम कंटेंट जो है बहुत जगहों से कलेक्शन किए हुए हैं, और आज से नहीं, कम से कम 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट साइंस। 9, 10, 11, 12 तक मैं कंप्लीट बैच लेता हूँ साइंस का आपका, और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों मैं कंप्लीट कराता हूँ बच्चा लोग का। और उसी का देन है कि आज जो नोट्स आपका ये LWC प्लेटफॉर्म पर बन करके आ रहा है, जो ना ये खतरनाक टाइप का एक नोट्स है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हुआ? इसका मतलब मेडिसिन होता है, मेडिसिन बोले अगर, हाँ दवा होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग का आपका पहला जो पोर्शन था आपका, हम आपको बताए थे इससे पहले कि पहला जो पोर्शन क्या आपका रहेगा, आपका एलिमेंट रहेगा। मैटर तो होता है, एलिमेंट होता है, दो इसको पूरा अलग अलग पार्ट में था। तो हम लोग पहला बात क्या करेंगे एलिमेंट के बारे में, और एलिमेंट को डिफाइन करें तो एलिमेंट क्या होता है? तत्व होता है। और तत्व को डिफाइन वैज्ञानिक लोग क्या किया है, साइंटिस्ट लोग क्या किया था कि एक एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो कभी टूटता नहीं है। क्या बोला गया था कि ऐसा एक प्योर सब्सटेंस, मतलब ऐसा शुद्ध एक सब्सटेंस होता है जो कभी टूट नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी स्प्लिट। बट देखिए हम लोग अध्ययन करते हैं एलिमेंट के बारे में। अब चलिए समझिएगा, एलिमेंट का अगर बात करें, हिंदी में बात करें तो तत्व होता है। ठीक है, वे मूलभूत पदार्थ होते हैं जिन्हें साधारण रासायनिक विधियों से और छोटे भागों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या? एक ऐसा मूलभूत पदार्थ है, काफी इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है एलिमेंट। ठीक है ना, आप केमिस्ट्री देखे होंगे, आप जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट मिलेगा 118 आपका एलिमेंट मिलता है पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल सर क्या होता है आपको दिखला देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बात करें अगर, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या, एक एलिमेंट आपका हो गए, कितने हैं ये? 118 एलिमेंट टोटली फिलहाल प्रेजेंट है। बाकी बन रहा है, बहुत सारा अलग अलग बन रहा है, आपको नाम मिलते जाएगा। और बात करें अगर, तो ये ऐसा मूलभूत पदार्थ है जिन्हें साधारण रासायनिक विधियों से और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, इसको स्मॉल जो होता है ना केमिकल रिएक्शन करके उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और बात करें अगर, तो यहाँ दिया है कि हर तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। परमाणु क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम का खोज जो है वो जॉन डाल्टन किए थे, बताया गया था। और जॉन डाल्टन जो आपका एटम का खोज किए तो क्या बोले कि एटम को कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन था, एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक इनका यही था कि बाद में जो हुआ इनको डिवाइड कर दिया गया एटम को अलग अलग पार्ट में, और एटम को डिवाइड किया गया आपका तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपका अलग अलग पार्ट आता है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, पूरा इस वीडियो में देखेंगे हम लोग पहले। ठीक है, आगे समझिएगा। उदाहरण बात करें तो आपका हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन बात करें तो हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो आपका हाइड्रोजन होता है। आगे बात करें तो ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन आपका होता है जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे इन्वायरमेंट के तौर पे है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? तो 8 होता है, 8 होता है। Fe मतलब क्या होता है? तो Fe का मतलब आपका आयरन होता है, और Fe जो है आपका लेटिनम से लिया गया है। लेटिनम जो होता है आपका फेरस होता है। ठीक है, और आगे आपका Au दिया है। Au बोलते हैं तो ऑरम होता है, और ऑरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको सोना बोलते हैं, और इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो है आपका एलिमेंट का एक छोटा सा इंट्रो था। बाकी हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए नोट में दिया हुआ है क्या, हम इसको थोड़ा समझिएगा पहले। नोट में क्या दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर ही उसे डिफाइन करता है। मतलब क्या, मतलब बोलना चाह रहा है कि एलिमेंट को डिफाइन क्या करता है? एक रोल नंबर, जैसे हम समझिएगा क्लास में रहते हैं, होता है ना रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो एक रोल नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं, नहीं शॉर्टकट। अब सबका नाम लेते रहेंगे कि नहीं, इसका नाम है प्रकाश, इसका नाम है ये, इस तरह से नाम आप लेते रहेंगे आप। तो इससे बढ़िया कि रोल नंबर 1 याद रखिएगा, रोल नंबर 2 याद रखिएगा। तो इसी के आधार पर क्या है कि एलिमेंट को जो है डिफाइन करने के लिए एक एटॉमिक नंबर का खोज किया गया था। और एटॉमिक नंबर का खोज कौन किया था? तो ओटो हन किए थे। लिख लीजिएगा मन करे तो, एटॉमिक नंबर का खोज कौन किया था? तो ओटो हन किए थे, ओटो हन। ठीक है, बात करें एटॉमिक नंबर खोज कर दिया गया। जब एटॉमिक नंबर खोज हो गया तो एटॉमिक नंबर होता क्या है कि पूरा पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को अरेंजमेंट करके हर एलिमेंट का एक नंबरिंग दे दिया गया था, और उसी नंबरिंग को क्या बोलते हैं? आपका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, या परमाणु संख्या बोलते हैं। यहां तक में दिक्कत नहीं होगा। अब एटॉमिक नंबर को ही जो है ना एक सिंबल से करते हैं डिनोट।
हर अलग अलग जो एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन को H से करते हैं डिनोट, हीलियम का बात करें तो He से करते हैं डिनोट, लिथियम का बात करें तो Li से करते हैं डिनोट। हर अलग अलग एलिमेंट का और अलग अलग क्या सिंबल दिया गया है, एक पहचानने का क्या उसका तरीका दिया गया है। और बात करते हैं सिंबल लिया कहाँ से गया है, तो सिंबल लिया गया है एक लैटिन नेम से लिया गया है। किसी किसी का लैटिन नेम नहीं होता है, किसी किसी का लैटिन नेम होता है। लैटिन का मतलब होता क्या है, एक एक्सट्रैक्ट किया गया एक नाम, कहीं से लिया गया है, उसका एक्सट्रैक्शन कहाँ से हुआ है, वो किस रूप में फॉर्म में मिलता है, वहां से उसको निकाला गया है तो एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं लैटिन नेम। और बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, और फेरम यहाँ फेरस है, यहाँ पे फेरम है जो यह आयरन का होता है। ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला बात, केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरा याद करवा देंगे। हाँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो बताए थे आपको हम इससे पहले ही कि जैसे हम लोग का अपना क्लास में क्या होता है, एक रोल नंबर होता है, अरेंजमेंट करते हैं क्लास में कि आपका कौन सा बच्चा का रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 रोल नंबर अरेंज कर दिए। तो पूरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सबको एक अरेंजमेंट दिया गया है, एक रोल नंबर वाइज मानिए आप, इसको एटॉमिक नंबर दिया गया है। और एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु का संख्या जो है आपका वो प्रोटोनों के संख्या पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका। ठीक है, अब सर प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, पूरा इस वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, एक भी डाउट नहीं बनेगा आपको, बस शुरू से अंत तक आप बने रहिए। देखिए आगे समझिएगा इसमें आप, यहां तक में आशा करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो भी दिक्कत होगा बिल्कुल आप कमेंट बताइएगा मेरे को। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, बात करें अगर तत्व की संख्या कितनी होती है सर, तत्व बोले तो आपका एलिमेंट, और एलिमेंट की संख्या अगर टोटल पूछे कितनी होती है तो याद रखिएगा अभी तक तो 118 एलिमेंट की जानकारी है हमें, अभी तक 118 एलिमेंट की जानकारी है, जिनमें नेचुरली बात करें अगर तो नेचुरली जो है आपका वो 98 होता है, 98 कंप्लीट, एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको लिखा गया है कंप्लीट एकदम, कि अभी तक आपका 98 जो है कंप्लीट प्राकृतिक रूप में मिलता है आपका ये, और बाकी जो है आपका क्या है वो आर्टिफिशियल है, जो हम लोग के द्वारा, ये वैज्ञानिक लोग के द्वारा बनाया गया है अलग अलग। अब समझिएगा सर एलिमेंट आ गया, एलिमेंट को डिफाइन कर दिए थे, अब एलिमेंट को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। तो सर एलिमेंट को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया था, क्या किया गया, पहला आपका होता है मेटल, मेटल को बोलते हैं धातु बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है आपका मेटलॉइड। बात करें मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, और मेटलॉइड को बोलते हैं उपधातु। देखिए दोनों माध्यम मुझे बोलने का मेरा मेन रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है ना इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हुए हैं, तो हम इस क्लास को बाइलिंगुअल लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, बाइलिंगुअल क्या, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कराएंगे। ठीक है, मेटल के बारे में बात करें तो मेटल क्या होता है, जो मेटल कंप्लीट चैप्टर है पढ़ाएंगे आपको, वहां कंप्लीट डिस्कस करेंगे मेटल होता क्या है। एक गुड कंडक्टर होता है जिसे क्या इलेक्ट्रिसिटी और आपका हीट पास करता है। ठीक है, और मेटल का हम ट्रिक दिए हुए हैं, केमिस्ट्री में आप जितने भी पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, आपको डाउट हो रहा है कि सर मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, तो याद रखिएगा जिसके लास्ट में यूएम लगा हुआ मिल जाएगा वो आपका मेटल कहलाएगा, केवल हीलियम को छोड़ करके। हीलियम आप देखे होंगे लास्ट में यूएम है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये आपका इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है। अब नोबल गैस क्या होता है बताएंगे आपको। ठीक है, जितने भी केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट मिल जाएंगे जिसके लास्ट में यूएम लगा हुआ मिलेगा वो आपका सारा मेटल कहलाता है। ये ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक आपका, मेटल क्या होता है, कौन सा एलिमेंट पूछ दे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, आपको हम दे दे कि ये बताइए सोडियम क्या है, तो लास्ट में देख रहे हैं यूएम लगा हुआ है, सर ये मेटल है। अब आपसे हम पूछ दे कि बताइए फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस में यूएम लगा हुआ नहीं है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप समझिएगा, मेटल और नॉन मेटल में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं देख करके कि यूएम लगा हुआ है, हाँ तो मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, मेटल या नॉन मेटल, तो मेटल तो नहीं है, यूएम लगा हुआ नहीं है आपका। अब समझिएगा, आपको बात करते हैं नॉन मेटल का। मेटल में आपका सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या होता है, एक मेटल होता है, एक धातु होता है। और बात करते हैं नॉन मेटल एग्जांपल में आपका, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इसमें कहीं भी आपका यूएम लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है, ये आपका होता है नॉन मेटल। अब बात करेंगे मेटलॉइड का, मेटलॉइड क्या होता है, तो बोरोन, आपका सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम, आपका आर्सेनिक, ये सारा जितने भी आपका एलिमेंट मिलेंगे ये सारा क्या होता है, ये मेटलॉइड होते हैं। और मेटलॉइड का मतलब होता क्या है, तो मेटलॉइड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा एलिमेंट का एक ऐसा टाइप जो मेटल का भी प्रॉपर्टी रखे और नॉन मेटल का भी रखे प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है, गुण होता है, इसलिए इसका नाम रखेगा मेटलॉइड। दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आपको दिक्कत होगा बिल्कुल आप बेहिचक बताइएगा मुझे कमेंट में। आप
उपधातु का ट्रिक नहीं है, बट आपको दे देंगे हम क्लास में पढ़ाते वक्त, कंप्लीट आपको बतला देंगे लास्ट तक में कि इसका भी एक ट्रिक बनाए हुए हैं, आपको दे देंगे हम। पीरियोडिक टेबल जब आएगा सामने कंप्लीट दिखा देंगे, ठीक है। इसको एक आसान शब्द में बोले तो क्या बोल सकते हैं, एक इजी अगर बात करें, इजी अगर आसान करने का तरीका अगर खोजे अगर, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पदार्थों की दुनिया के ईंट है, मतलब क्या तत्व जो है आपका एक मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस या जगह ऑक्युपाई करता है वो आपका मैटर कहलाता है। तो पदार्थों की यह दुनिया में जो आपका एलिमेंट होता है, एक जस्ट लाइक ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होता है, ईंट होता है, घर बनता है तो देखते होंगे आप एक एक ब्रिक्स मिल करके घर को तैयार करते हैं, तो एक क्या है, ये ब्रिक्स है, मतलब बहुत सारा तत्व मिलकर जो है ना आपका पूरा जो है मैटर तैयार करता है। समझिएगा इस चीज को आप, जैसे एक मकान ईंटों से बनता है और वैसे ही सारे यौगिक कंपाउंड तत्वों से बनते हैं। कंपाउंड क्या होता है, तत्व होता है, कंपाउंड बोले तो यौगिक होता है, और यौगिक जो है वो कैसे बना हुआ होता है, बहुत सारे तत्व मिलकर के क्या तो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। आगे समझिएगा, चलिए आप यहां पे देख रहे होंगे ये पीरियोडिक टेबल है, ये छोटा सा आपका एक, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, चलिए समझिएगा, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इसका नाम पीरियोडिक टेबल क्यों रखा गया, ठीक है, इसका नाम आपका पीरियोडिक टेबल क्यों रखा गया। ये जो है आपका एक टेबल का फॉर्म में होता है, ये आपका टेबल का फॉर्म में होता है, और कंप्लीट जितना भी आप बात करेंगे हम लोग इसमें बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक का नाम आपका आएगा, बहुत अलग अलग आपका वैज्ञानिक का नाम बहुत सारा आएगा। जो आपका पहला बात करें अगर तो आपका डोब्राइनर स्टेरियाड्स, वो क्या बोला था वो कि इसको इस तरह से अरेंज किया था वो कि हर फर्स्ट सेकंड थर्ड हर 3 एलिमेंट का वो कॉम्बिनेशन बना दिया, और पहला का और चौथा का तीसरा का सम जो है बीच वाला का बराबर आ रहा था, वो चेक किया तो बीच वाला का बराबर आ रहा था, तो इसको बोलते हैं डोब्राइनर स्टेरियाड। बाद में क्या हुआ, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इसको बाद में दिया गया, फिर आपका क्या आया, न्यूलैंड का लॉ आया। आपका न्यूलैंड का लॉ क्या बोलता है, सारे गमा पादा निशा, मतलब पीरियोडिक टेबल में पूरा जो एलिमेंट आपका है इस तरह से अरेंज किया गया कि हर सातवां जो अलग आएगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट वाला से सेम होगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं इसमें, एक सेकंड का थोड़ा सा कमेंट जो है ना आप लोग का मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ कमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है, कर दीजिएगा। चलिए अब समझिएगा आप लोग एक बार, इसमें आगे बात करेगा पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर, तो समझिएगा जी, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, यही रीजन था इसका कि कमेंट जो है वो पूरा ऊपर चला गया था, वो पढ़ नहीं पा रहे थे हम, ठीक है। आप समझिएगा आप लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और बात करें अगर, बिल्कुल चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा आपको, और ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा कमेंट में इशू था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बात करें पीरियोडिक टेबल का, अगर पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एक टेबल के फॉर्म में पूरा एलिमेंट को अरेंज किया गया है, एक टेबल के फॉर्म में पूरा केमिस्ट्री का जितने भी एलिमेंट है सबको अरेंज किया गया है। अरेंज कैसे किया गया है, अकॉर्डिंग टू मास नंबर, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उसको अरेंज किया गया है। और बात करें इसमें पूरा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें 4 ब्लॉक होता है। कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। पहला आपका एस ब्लॉक, दूसरा आपका पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक यहाँ से लेकर 13 से लेकर 18 तक, और डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये आपका लेथेनाइड ग्रुप और एक्टिनाइड ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये आपका कंप्लीट क्या है, तो कंप्लीट आपका पीरियोडिक टेबल आपका ये कंप्लीट है। 4 ब्लॉक होते हैं आपका। और बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक के बारे में बात करें अगर, तो एस ब्लॉक में आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखिए इसमें ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, समझिएगा। ग्रुप के बारे में बात करें तो ग्रुप टोटल कितना होता है, टोटल 18 ग्रुप होता है। कितने ग्रुप, 18 ग्रुप। आगे समझिएगा अगर आप, अब बात करें पीरियड कितना होता है, 7 होता है पीरियड। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन कि हाउ मेनी पीरियड हैविंग द पीरियोडिक टेबल, माने कितना पीरियोडिक टेबल के पास कितने पीरियड होते हैं। तो याद रखिएगा 7 पीरियड। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं एग्जाम में कि सर 7 याद नहीं हो रहा है, 18 याद नहीं हो रहा है। एक बात आप याद रखिएगा, ग्रुप बोले तो फैमिली होता है, और फैमिली बड़ा होता है, मतलब 18 ग्रुप हमेशा बड़ा होता है।
बात करते हैं पीरियड का, तो आप स्कूल टाइम याद कीजिए, आपका पीरियड अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था, तो आपका 7 या 6 आपका पीरियड डिवाइड किया गया था। तो पीरियड बोले तो 7 याद रखिएगा, ग्रुप बोले तो 18 याद रखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा, ग्रुप बोले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है आपका एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। आगे आप बात करें पी ब्लॉक का, जो आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो है आपका, ये आपका पी ब्लॉक में आता है। और डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो आपका 3 से लेकर के आपका 12 तक आता है डी ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक के बारे में बात करें तो ये आपका 6 और 7 आपका आता है एफ ब्लॉक के अंदर, और 6 को बोलते हैं लेथेनाइट ग्रुप और 7 को बोलते हैं एक्टिनाइट ग्रुप। ठीक है, बात रहा सर इतना ये नाम याद कैसे होगा। देखिए हाइड्रोजन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, हीलियम आपका यहाँ पे दे दिया गया है। हीलियम आपका ये सब पूरा जो होता है वो इनर्ट गैस होता है। ये पूरा क्या होता है आपका, हे नेता अगर कर जीते रहो। इसका ट्रिक क्या दिया गया था आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसका ट्रिक दिया गया है आपको, नोट्स में मिल जाएगा आपको आगे। हे नेता अगर कर जीते रहो। ठीक है, आपको वहीं तक पढ़ना है। ये आपका ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है याद रखने का। हे नेता अगर कर जीते रहो, ये पूरा क्या है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि वो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जेनन और रेडन जो है वो कभी कभी कर लेता है, बट आपका जितने भी एलिमेंट, नोबल गैस का मतलब यही होता है इनर्ट गैस की स्टेबल हो गया हो कंप्लीट मतलब आपका ऑक्टेट जो है अपना कंप्लीट फुलफिल कर लिया है वो। ठीक है, मतलब अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट फुलफिल कर लिया है और ये स्टेबल हो गया और इनर्ट गैस हो गया। इसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया था कि आपका हे नेता अगर कर जीते रहो। ठीक है, आगे बात करें अगर, तो पहला ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो है आपका, ये हाइड्रोजन को छोड़ करके ये लीना कर रब से फरियाद, ये आपका ट्रिक है। लीना कर रब से फरियाद, लीना जो है आपका रब से फरियाद करेगी। आपका ट्रिक याद रखने का आपका, ये इसको बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल ग्रुप। अल्कली मेटल ग्रुप क्यों बोला गया है आपको बता दिया जाएगा क्लास में, आगे आपको पूरा मिल जाएगा नोट्स में। और आगे बात करें तो इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। अर्थ मेटल ग्रुप आपका क्यों बोला गया है आपको बताया जाएगा आपको पूरा कंप्लीट। और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और आगे बात करें तो ये होता है लेथेनॉइड ग्रुप, ये होता है एक्टिनॉइड ग्रुप। ठीक है, और बात करते हैं ये बोरॉन फैमिली में आपका आता है बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। इसका ट्रिक क्या था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, ये आपका ट्रिक रहा आपका क्या, अल्कली अर्थ मेटल का ट्रिक। ठीक है, इसका बात करें तो हेलिना करब से फरियाद। और आपका बोरॉन फैमिली की बात करें तो बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, या बहुत लोग बोलता है बैगन गाजर आलू इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। अलग अलग ट्रिक अलग अलग आप पढ़े होंगे आप। इसका है शशि गणेश संग पार्वती, आपका ये कार्बन फैमिली होता है। कार्बन में क्या आता है, शशि गणेश संग पार्वती आता है आपका ये। नाइट्रोजन फैमिली में आपका नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, और ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड आपका आगे दिया हुआ क्या इसमें पोलेनियम आपका होता है। ये आपका अलग अलग फैमिली है इसमें। और बात करें फ्लोरीन फैमिली का, इसको बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलोजन ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब फसल बर्बादी। फसल बर्बादी आपका किस फैमिली में आता है, आपका हाइलोजन ग्रुप में आता है। इसका नाम हाइलोजन क्यों पड़ा बताएंगे आपको पूरा कंप्लीट क्लास में, आगे बने रहिए आप केवल। और इसका एक छोटा सा ट्रिक हम अपने से बनाए हैं, खुद से बनाए हुए हैं पूरा। तो ये है सीने पार नदिया प्रेम समझ यू गदगद तब्दील हुआ यार तुम अब लूटे। ये आपका कंप्लीट जो है आपका लेथेनाइट ग्रुप का पूरा ट्रिक है। ठीक है, ये सारा ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया है, कहीं से कॉपी और पेस्ट नहीं है ये, पहला बात। एक्टिनॉइड के बारे में बात करें तो ये ट्रिक आपका बनाया है कि थोड़ा पापा यू नापो, पुराना आम कम बिकेगा, कॉफी आइंस्टाइन फरमाओ, और मेरा नाम जो है आपका मुकेश दुबे है, मुकेश दुबे नाश्ता लेकर के आओ। ये कंप्लीट ट्रिक जो है मेरे द्वारा बनाया गया है। ये कंप्लीट याद करने का पूरा पीरियोडिक टेबल ट्रिक है। और आगे बात करते हैं कि सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक आखिर ये होता क्या है, ब्लॉक क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, पूरा बताया जाएगा। एकदम बने रहिए लास्ट तक। चलिए, आशा करते हैं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, जितना बता दिए हैं कंप्लीट यहां लिखा हुआ है। ठीक है, 18 ग्रुप, 7 पीरियड, लेथेनाइट फैमिली, एक्टिनाइट फैमिली। ठीक है, आगे बात करें अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। ट्रांजिशन मेटल में आपका ये आता है कंप्लीट। ट्रांजिशन का ट्रिक क्या है, शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ। आपका ये यारी जरा निभाना मौत तक, रूठे रूठे पढ़ते आगे कूदो, ये आपका ट्रिक है। और आपका ये ला हफ्ता वरना उससे पीटेगा, मतलब ये आपका ट्रिक बनाया गया है आपका पूरा कंप्लीट। ये क्या है आपका, तो ये सब ट्रांजिशन मेटल है। बात करते हैं नॉन मेटल, आपका कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फॉस्फोरस फैमिली एंड सल्फर फैमिली।
एंड सेलेनियम फैमिली ये पूरा जो है आपका नॉन मेटल है। और बाकी बात करते हैं मेटल का, तो ये आपका बोरन, मेटलॉइड के बारे में बात करें तो ये आपका बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक होता है इसमें। और आपका ये हो गया आपका एंटीमोनी, हो गया आपका टेलेरियम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, मेटलॉइड है। क्या है, मेटलॉइड है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए अगर तो नोबल गैस से बताया गया था इसके बारे में कि हे नेता अगर कर जीते रहो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये आपका क्या है, तो ये कंप्लीट आपका कंप्लीट है नोबल गैस। नोबल क्यों बोला गया है, उसको इनर्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि वो स्टेबल होता है, कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। देखिए स्टेबल वर्ड का मतलब होता क्या है, सिंपल समझिएगा, मैं स्टेबल कब हो जाऊंगा, जब मैं कंप्लीट एक जॉब पकड़ लूंगा, नौकरी पकड़ करके पूरा फैमिली अच्छा से चलने लगे, जब जॉब पकड़ लूँ, पढ़ाई का टेंशन ना रहे, कोई चीज़ का टेंशन ना रहे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक कभी भी एक इंसान जो है स्टेबल नहीं हो सकता है, उसके मन में अलग अलग ख्याल आते रहता है हर पल। कुछ अचीव किया, अरे आगे ये करना है। बट समझिएगा स्टेबल क्या, स्थायी रूप से स्टेबल हो जाए, मतलब क्या, अब हमको कुछ करना ही नहीं है, चलो कंप्लीट स्टेबल हो गए। नहीं, बहुत तो बोलता है कि पहले स्टेबल तो हो जाना दो। तो वही बात करते हैं स्टेबिलिटी का हम, तो हर गैस चाहता है ना, हर एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। और बात करें हम लोग पहले अगर नियॉन के बारे में देखते हैं अगर, तो नियॉन अगर बात करें तो नियॉन का आपका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 10 होता है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 8 होता है। और 8 जो होता है आपको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और आपका ये बैलेंसी क्या होता है, जब भी 4 से ज़्यादा होता है तो बैलेंसी होता है कि 8 में से आउटर मोस्ट को माइनस कर देना है, मतलब कि 0। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि इनर्ट गैस का बैलेंसी भी 0 होता है। क्या होता है, बैलेंसी आपका 0 होता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक कभी भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और आगे दिक्कत नहीं होगा, ये आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा समझिएगा, हाइड्रोजन फैमिली आपको बताए थे, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा पहले, आगे तो मिलेगा पूरा आपको, बस थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए हाइलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, नाम में ही आपका पूरा छुपा हुआ है हाइलोजन। हाइलो का मतलब क्या होता है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 या अलग अलग का वर्ड है। हाइलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है जनरेट करना या प्रोड्यूसर। मतलब ऐसा फैमिली जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, बाकी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इसमें। अब थोड़ा एक एनसीईआरटी का एक कंप्लीट टेबल था, मैं उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया था। ये टेबल मर्ज करने का मेरा मेन मकसद क्या था आपको दिखला देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए समझिएगा इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये समझ रहे हैं ना। इसमें समझिएगा ये आपका 1 से लेकर के 18 तक आपका पूरा कंप्लीट। 18 क्यों लिखा गया है, बिहार पुलिस में आपका 18 से बाहर से नहीं आता है। ठीक है, 20 तक याद रखिएगा, 20 से बाहर से नहीं आएगा। तो कंप्लीट आपका पहला दिया है हाइड्रोजन, दूसरा दिया है हीलियम, आगे आपका लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर बोरन, कार्बन। आप देख रहे होंगे पूरा कंप्लीट एकदम टेबल बना करके। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब पूरा क्या है 20 तक है, आगे मन करे याद कर लीजिएगा, मेरे को पूरा याद है कंप्लीट। ठीक है, आप भी याद कर सकते हैं, मेरे को कंप्लीट 118 एलिमेंट याद है। ठीक है, विथ एटॉमिक नंबर, विथ एटॉमिक मास, विथ ऑल द थिंग, के एलिमेंट सेल जो भी होता है उसका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कंप्लीट चीज़ें याद है। तो आप भी याद कर सकते हैं, बट उतना फायदा है नहीं, आपको केमिस्ट्री का मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझ लीजिएगा इसमें। अब एक चीज़ दिया क्या है, यहाँ पर सिंबल दिया है। सिंबल क्या होता है, चिन्ह बताए थे आपको, उसको डिनोट करने कहाँ से लिया गया है, लैटिन नेम से दिया गया है आपका। बात करते हैं हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S। आगे बात करें अगर तो क्लोरीन आपका हो गया Cl और आपका आर्गन हो गया Ar। और आगे होता है आपका क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। पोटासियम का क्या होता है आपका, बहुत बढ़िया, पोटासियम का K होता है आपका, इसमें आगे जोड़ दीजिएगा पोटासियम, आगे होता है कैल्शियम। पोटासियम का K होता है और K कहाँ से लिया गया है, तो K लिया गया है कैलियम से। कहाँ से लिया गया है, कैलियम से लिया गया है। कैलियम क्या है, तो पोटासियम का लैटिन नेम है, बताया जाएगा कंप्लीट आपको पूरा, आगे अभी देखते रहिए आप लोग। आपका एटॉमिक मास है और बात रहा एटॉमिक मास का, बहुत सारे बच्चे बैलेंसी बाद में बताएंगे आपको आगे। ठीक है,
बात रहा एटॉमिक, ये हो गया आपका, ये हो गया। और बात करते हैं आप एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास क्या होता है? हमारा भी मास है कुछ, हर बॉडी का मास है कुछ, नहीं, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आपको बताया गया है फिजिक्स के अंदर आपको कंप्लीट। बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास आपका 1 होता है, हीलियम का मास आपका 4 होता है, और लिथियम का मास आपका होता है 7 होता है, बेरिलियम का आपका कितना होता है? आपका 8 आपका। वो सब पूरा कंप्लीट बताया गया है आपको, और आगे बताएंगे आपको। इसके बाद एक टेबल मेरे हाथों द्वारा लिखा गया है, मेरे द्वारा, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, कोई भी इशू होगा बिल्कुल बताइएगा। ये आपका पूरा एटॉमिक नंबर, नेम, सिंबल विथ मास, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, एक हम ट्रिक चाहते हैं दे दे आपको, ठीक है। ये ट्रिक क्या है? ये कि जिस एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर ऑड और इवन, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, बताने की चीजें नहीं है आपको, विषम संख्या, सम संख्या बताने की चीजें नहीं है। अगर ऑड नंबर होगा, अगर तो ऑड नंबर होगा, अगर तो याद रखिएगा ऑड नंबर में मल्टीप्लाई 2 + 1 कर देना है, ऑड नंबर में मल्टीप्लाई 2 + 1 कर देना है, और इवन नंबर होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई 2। अब बात करते हैं कुछ कुछ एलिमेंट को छोड़ करके, बाकी सब पे ट्रिक लागू होता है आपका। बात करते हैं दो, दो क्या है आपका? इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो क्या ट्रिक दिए हैं? मल्टीप्लाई 2, मतलब कि आपका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4। आप देख रहे होंगे। आगे क्या दिया है? लिथियम दिया हुआ है। लिथियम क्या आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और एटॉमिक नंबर 3 मतलब क्या? ये आपका ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर का क्या ट्रिक दिए हुए हैं? मल्टीप्लाई 2 + 1, 3 दूनी 6 + 1 आपका 7। तो ये आपका कंप्लीट, और ये आपका अपवाद में आता है, ये आपका अपवाद में आता है, ठीक है। अपवाद क्या? एक्सेप्शनल केस, कहीं कहीं ट्रिक आपका लागू नहीं हुआ है, एक आध जगह लागू नहीं हुआ है, बाकी हर जगह लागू हुआ है ट्रिक, ठीक है। तो एटॉमिक मास तक आपको हम क्लास में याद करा दिए, आगे कहीं भी दिक्कत है यहाँ तक तो बिल्कुल बताइए आप, अगर कहीं भी दिक्कत होगा बिल्कुल बताइएगा आप, ठीक है। ये कंप्लीट आपका मास नंबर भी कंप्लीट करा दिया आपका, एटॉमिक मास भी हो गया आपका, सिंबल भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कुछ चीजें कहाँ पे? किसका? 40 होता है, हाँ 40 40 दोनों का 40 होता है, और दोनों को बोलते हैं आपका आइसो बार बोलते हैं, ठीक है, आइसो बार। आइसो बार क्या होता है? मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, ठीक है, बताएंगे आपको। चलिए ये समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका केमिस्ट्री। अगर इंट्रो आप ले रहे हैं तो इंट्रो में ही आपका पूरा केमिस्ट्री हम कंप्लीट करने की कोशिश किए हुए हैं इस नोट्स में, ठीक है। एलिमेंट आपको बता दिया गया है एटॉमिक नंबर बता दिया गया है आपको, मास नंबर बता दिया गया है, बट आपको एटॉमिक मास एक नया चीज आ गया, कैलकुलेट कैसे करते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा। बात करते हैं H2O के बारे में, ये पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, और बिहार दरोगा में भी आता है क्वेश्चन ये, कि कैलकुलेट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान कैसे निकलता है? द्रव्यमान निकालने के लिए आपका एक कंसेप्ट होता है, वो देख लेते हैं, दो थोड़ा सा है। एच, ये आपको अगर एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आपका मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास माने कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। दो एलिमेंट है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। इसके बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का आपका कितना होता है? आपका मास तो 1 होता है, और दो इसमें अलग अलग है, 2 हो गया। और ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका मास कितना होगा? 8 दूनी 16। ट्रिक दिए हुए हैं आपको, 16 होता है। अब क्या करना है आपको? तो ये आपका मेथड क्या बोलता है कि 2 में 16 को जोड़ देना है, क्योंकि अलग कंपाउंड आ गया ना, तो उसको जोड़ देना है। मतलब 18 बोले, 18 यू आपका क्या होता है? आपका 18 यू बोल रहे हैं हम, 18 यूनिट बोल रहे हैं आपका। 18 यू क्या हो गया आपका? तो H2O का मास हो गया, ठीक है, मोलिकुलर मास बोलते हैं। चलिए आगे समझिएगा, सिंबल बता दिया गया है आपको, लेटिन नेम बता दिया गया है पूरा कंप्लीट, लेटिन नेम कहाँ से आता है पूरा कंप्लीट दिखा दिया गया है आपको। अब बात करेंगे K11 सेल के बारे में। K11 सेल क्या होता है? K बात करें, L बात करें, M बात करें, N बात करें, अलग अलग सेल होता है, और ये आपको हम कंप्लीट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक चीज आपको, कि K का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है आपका, और M का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है। आइए हम लोग यहां समझते हैं। चलिए देखिए K के बारे में बात करें अगर, तो K का
मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर, वो 2, एल का 8, एम का 18 और एन का 32। इसका मैक्सिमम कितना है वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वो, तो 2, 8, 18, 32 आपका ये क्या है आपका, तो के का, एल का, एम का, एन का, ये सिक्वेंसली आपका ये पूरा एकोमोडेट कर रहा है वो। बट आखिर ये आया कहाँ से है ये, आखिर 2 सर कैसे हो गया के का, एल का, एम आपका 8 कैसे हो गया, एन का 18 कैसे हो गया, नहीं एन का 32 कैसे हो गया, एम का 18 कैसे हो गया, आखिर कैसे हो गया ये, तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है 2n², और एन क्या होता है, एन बराबर आपका पहला है सेल आपका 1, तो एन बराबर 1 रखिए, मतलब क्या 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 आपका आ गया 2, ठीक है, पहला का आपका आ गया 2, दूसरा का आपका 8 कहाँ से आ गया, 2 × 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 × 2 मतलब कि आपका 8। ये कंप्लीट आपका इसी पे वर्क करता है आपका, ये आपको मालूम हो गया कि 2, 8, 18, 32 कैसे आया, ठीक है। अब समझिएगा, अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगर आपसे कि सोडियम का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। इसका मास नंबर कितना होता है, तो 23 होता है। ट्रिक दी हुई है 11 दूनी 22 प्लस 1 23, तो इसका मास होता है कितना आपका 23। मास का कोई लेन देन नहीं है, हम लोग बस पूछ दिया आपसे। अब समझिएगा सोडियम के बारे में बात करें अगर, तो सोडियम का आपका के, एल, एम, एन, समझिएगा के बारे में बात करें, एल के बारे में बात करें, एम के बारे में बात करें, एन के बारे में बात करें, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला के पास मैक्सिमम कितना था, 11 माने 2 था, मैक्सिमम 2 पढ़े होंगे, ऊपर पढ़ाए थे, मैक्सिमम 2। अब आप बात करें कि सेकंड का क्या था, 8, मतलब 11 हमको लेना है, अगर 11 लेना है अगर, तो क्या इसमें 8 ले सकते हैं ना, बिल्कुल। 2 और 8 जोड़े तो 10 से हो रहा है, मतलब 1 बाकी रह रहा है। जब 1 बाकी रह रहा है तो एम का मैक्सिमम 18 तक जाता है, तो हम लोग अगला में 1 ले लेंगे। तब पूछे आपको कि के का संख्या कितना हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, के का संख्या इसमें 2। अब पूछे कि एल का कितना संख्या हुआ, 8। अब पूछे एम का संख्या आपका 1, तो ये आपका क्या है, आपका के, एल, एम, एन है। एन कितना है, 0 है। आगे आपका एलिमेंट जो भी आएगा। अब बात करते हैं सिंपल आपका कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब, कैल्शियम के बारे में, थोड़ा समझिएगा। अगर बात करें कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, ठीक है। अब समझिएगा इसका 20 कैसे आएगा, पहला के, एल, एम, एन, पहला में 2 तो फुलफिल हो गया, दूसरा में आपका 8 बोल रहा है, 8 भी आपका फुलफिल हो गया। लाना कितना है, 20, लाना कितना है 20। अगला में कितना होगा, 10 होना चाहिए। 10 ना लिख करके हम लोग 10 को अलग अलग 2 और 8 लिख करके 2 के फॉर्म में कर देते हैं लोग। तो ये आपका क्या आ गया, 2, 8, 8, 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका तो के, एल, एम, एन। एन कितना हो गया इसमें, एन 2 हो गया, आगे वाला में चला गया वो। एम कितना हो गया इसमें 8, एल कितना हो गया 8, के कितना हो गया 2। अब बात करते हैं हम लोग, ये आपका क्या रहा, जो आपका आ रहा है ये 2, 8, 8, 2, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब आगे समझिएगा, जो आउटर मस्ट पे होता है ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्या, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बाहरी होता है उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहर जो है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मस्ट पे जो है आपका, और इसी को बोलते हैं बैलेंसी भी बोलते हैं आपका। याद रखिएगा, बैलेंसी आपका एक टर्म होता है, 2 बैलेंसी होता है और 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी क्या होता है आपका, बैलेंसी याद रखिएगा 4 से ज्यादा नहीं होता है, 4 से कम ही हो, 4 होगा या 4 से कम होगा। 1 होगा तो उसको बोलते हैं मोनोवायलेंट, 2 होगा तो बोलते हैं डाईवायलेंट, 3 होगा तो बोलेंगे ट्राईवायलेंट, 4 होगा तो बोलेंगे क्या आपका क्वाड्रीवायलेंट बोल सकते हैं आप, या टेट्रावायलेंट बोलते हैं, ठीक है, टेट्रावायलेंट। 5 होगा तो पेंटावायलेंट, 6 होगा तो हेक्सावायलेंट। ये आपका अलग अलग क्या आपका एक वैलेंसी का फॉर्म है, ये अब बताया गया आपको। अब बात करते हैं हम लोग, तो ये आपका बैलेंसी भी सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम। अब कभी कभी किसी का बाहर क्या आ गया आपको, बाहर यहाँ पे 6 आ गया, मान लीजिए, चलिए 6 आ गया, तो क्या होगा बैलेंसी उसका, 6 है तो बैलेंसी क्या होगा 2 होगा। बैलेंसी के लिए क्या बताएं आपको, 8 - 6, 8 से माइनस कर देना है उसको, 8 से माइनस कर देना है बाहर वाला का, तो आपका 2 क्या हो गया, बैलेंसी हो गया। यहां तक में कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइएगा आप। चलिए
ये हो गया सेल और सबसेल क्या होता है। अब समझिएगा सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है। सेल और सबसेल, सेल के बारे में बात करें तो आपका के एलिमेंट एक सेल होता है। के एलिमेंट क्या होता है, सेल होता है। सेल होता क्या है, सिंपल आपको बात करें, अगर इजी बात करें, हमारा घर कहाँ है, सबसे बड़ा बात, ठीक है। आप समझिएगा, अगर हम आपसे पूछे अगर कि आपका लोकेशन कहाँ पर है, आप घर कहाँ पर है आपका, तो आप बोलेंगे कि सर मेरा घर, बात करें अगर, तो मेरा घर, आप सबसे पहले बात करें, आप मान लीजिए विदेश से हम फोन कर रहे हैं आपको कि बताओ भाई राहुल, तुम्हारा घर कहाँ पे है। अब राहुल बोल रहा है कि काम कीजिए ना, पहले आप पहले भारत में आप आइए ना, विदेश से बात कर रहे हैं, भारत पहले आइए आप। तो हम भारत में आकर बोलेंगे अब बताओ, हम इंडिया में तो आ गए हैं अब, ठीक है, दिल्ली में आकर एयरपोर्ट पे हमें उतरे हुए हैं, अब मुझे कहाँ आना है ये बताओ। तो आप बोलेंगे काम करो, वहाँ से तुम पटना के लिए फ्लाइट पकड़ लो और पटना आ जाओ। पटना आ गया तो फिर फोन किया गया और पटना आ गए, अब कहाँ है, तो एक काम करो, पटना आ गए हो ना, अब तुम आंख बंद करो और आरा में आ जाओ आप, मेरा घर आरा पड़ेगा, ठीक है, आरा आ गया। अरे आरा में कहाँ पे हो यार, तो आरा में तुम यहाँ पे ये जोन में आ जाओ, मैं ये जोन से बिलोंग करता हूँ, मेरे गाँव का नाम ये है, ठीक है। क्या हुआ, गांव का नाम मेरा ये है, यहाँ पे आ जाओ। मतलब क्या, पर्टिकुलर एक जगह पहुंचने के लिए हमको किस किस सेल, किस किस ऑर्बिट को पार करना पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, ये अलग अलग सेल होता है ये। तो ये 4 सेल हुआ KLMN। ऐसा नहीं कि आगे नहीं आता है, OPQRST आपको आगे बहुत सारा आता है, बट हम लोग बात करेंगे चारे का। आप समझिएगा, सब सेल क्या होता है, SPDF को बोलते हैं सब सेल, बताएंगे आपको SPDF। SPDF पढ़ा देंगे, बताएंगे कि लोकेशन कैसे पता करते हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, ठीक है। और इनर्ट गैस हो गया, अल्कली हो गया, अल्कली अर्थ मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया, इनर्ट गैस हो गया, ट्रांजिशन हो गया। मतलब क्या ये कंप्लीट क्या था आपको, तो हम ये इस लिखे थे कि इतना चीज आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। और आइसोटॉप क्या होता है, देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ऐसा चीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा आपका, और मास नंबर क्या होगा, माने एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या सेम होगा और द्रव्यमान क्या होगा उसका अलग होगा, वो आपका एटॉमिक नंबर आइसोटॉप कहलाता है। और बात करते हैं आइसोटॉप आपका हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। बात करें क्या आइसोटॉप माने क्या, आइसोटॉप कौन कौन सा होता है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। बात करते हैं आइसोबार के बारे में, जिसका मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, मतलब क्या, मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर इसका डिफर हो जाएगा। इसमें क्या था, एटॉमिक नंबर से मास डिफर, इसमें मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफर। तो आप देखे भी होंगे आर्गन का कितना था और कैल्शियम का कितना था, दोनों का मास कितना था, दोनों हो गया आइसोबार। अब यहाँ नया टर्म आ गया सर, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इसके बारे में बोले तो इसका मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा केमिस्ट्री में ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है, वो आपका आइसोटोन कहलाता है, ठीक है। चलिए आप समझिएगा, ये आपका बात करें अगर एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसको जेड से करते हैं डिनोट, प्रोटॉन को पी से करते हैं डिनोट, इलेक्ट्रॉन को ई से करते हैं डिनोट। तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जितना प्रोटॉनों की संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, और उतना ही आपका परमाणु संख्या का होता है आपका एटॉमिक नंबर का, ठीक है। बात करते हैं मास नंबर का, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब क्या, द्रव्यमान की संख्या में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा आपका कैसे, मास नंबर जितना है और एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं, ये आपका होता है एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के किनारे जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका मूव करते रहता है, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ, एक बच्चा मेरे से पूछ दिया था कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो है सर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है सर, और बाहर उसका बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर, तो क्या प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करता होगा सर। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वो अट्रैक्ट कर सकता है, बट इसके लिए एक बाइंडिंग एनर्जी होता है, आपको बताया गया है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे वर्क करता है और उसको अट्रैक्ट होने से रोकता है आपको। देखिए एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों अंदर है आपको यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका, ये बाहर घूम रहा है, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में आपका के एलिमेंट में होता है, और इन सेल को ही छोटे भागों में बांट दिया गया है, उसको सबसेल नाम रखा गया है।
हेलो। ओ माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा साउंड कट हो गया था। और बतला सकते हैं कहाँ तक साउंड आपका क्लियर था? एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि कहाँ तक मेरा साउंड ऑडिबल था और कहाँ पे नहीं था। मुझे कहाँ से स्टार्ट फिर से करना चाहिए? हेलो हेलो, एक बार फिर समझिएगा। आपका ये आपका कंप्लीट क्या रहा? ये 1 से लेकर के 8 तक हम लोग लिख लेंगे। 1 से लेकर के आपका 8 तक लिख लेंगे। एक छोड़ देंगे ऊपर से, एक छोड़ेंगे नीचे से, फिर अगला में एक ऊपर नीचे, इस तरह का सीक्वेंस फॉलो करेगा आपका ये। ठीक है। और आगे बात करें अगर इसमें, अगर तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है। इस तरह से आपका ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे बस बच्चा लोग सर बहुत भास्ट लग रहा है, याद ही नहीं हो रहा है हमको, इस समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक बनाए हैं, देखिए आप याद रखेगा ट्रिक। ट्रिक क्या बनाए हुए हैं हम आपके लिए? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है, SSPS, ठीक है, SSPS, स्कूल स्कूल 2 बार रिपीट हुआ, पब्लिक स्कूल 2 बार रिपीट कीजिए। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार। फिर अगला F दिल्ली पब्लिक स्कूल और F दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद नहीं होगा, याद रखिएगा, स्कूल स्कूल 2 बार, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपका F दिल्ली पब्लिक स्कूल, F दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये कंप्लीट, इसको ना बना करके आप ये याद रखिएगा, और इतना याद नहीं रखना है, बस आप याद रखिएगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, बस यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है। और एक मोबाइल नंबर तो आप याद कर ही लेते हैं, एक डिजिट याद रखेगा, 12 23 34 34 54 56, 12 23 34 34 54 56, 12 23 34 34 54 56, यहाँ तक मैक्सिमम याद रखिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब समझिएगा, अगर बात करें आपका कैल्शियम के बारे में, बात करें किसके बारे में? कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम का आपका पता है कि 20 होता है एटॉमिक नंबर, और आपका स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, आगे भी लिख सकते हैं मन कर तो, बस यहां तक में आपका पूरा कंप्लीट हो गया था वो। एस का मैक्सिमम आपका कहां तक होता है? 2, एस का मैक्सिमम 2, पी का मैक्सिमम कहां तक होता है? 6, तो 6 तक ले लिए। अगला फिर आ गया एस, मतलब मैक्सिमम 2, अगला फिर आपका पी आ गया मैक्सिमम 6, और अगला आपका आ गया एस का 2। अब एक बात आप याद रखिएगा, 12 23 34 34 54 56 आपका ये आपका ट्रिक दिए हुए थे, तो पुट करिएगा 12 23 34, इतना में हो गया है पूरा। अब काउंट कीजिएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गया ना, मतलब आपका ये कंप्लीट क्या हो गया? ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, जिसको आपका ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऊपर 2 2 6 2 6 2 2 6 8 2 6 8, मतलब 2 8 8 2। ठीक है, इसको बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। अब बात करते हैं, सर लास्ट में आया है 4s2, इसका मतलब क्या होता है? आप बोले कि सर लोकेशन पता हो जाएगा, कैसे पता होगा? एस का मतलब होता है कि एस ब्लॉक में है वो। कौन से ब्लॉक में है वो? एस ब्लॉक में है। और 4 से क्या पता हुआ कि चौथा पीरियड में है, दूसरा ग्रुप में है। आपको मालूम हो गया। आइए देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, चौथा पीरियड, क्या बोले हम? चौथा पीरियड दूसरा ग्रुप। क्लियर हो गया होगा? चौथा पीरियड दूसरा ग्रुप में आपको कैल्शियम ही दिखाई मेरे को दे रहा है, और आशा करते हैं आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। डाउट हो रहा है बिल्कुल बताइएगा आप। और साउंड कहाँ तक ऑडिबल था ये तो पता नहीं, बट कोशिश किए हैं कि बैक में ले जाकर थोड़ा पीछे लेकर गए हैं आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। अब ये आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे देखिएगा आप, ग्रुप क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल में, पीरियड मतलब होता है आपका आडंबर बोलते हैं, क्षैतिज पंक्ति बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल रो होता है वो, वर्टिकल होता है हॉरिजॉन्टल। 7 होता है पीरियड टोटल 1 to 7। और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है लेफ्ट से राइट क्या होता है? बढ़ता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी का लाइन है कंप्लीट, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, पूछा गया था क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपका कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट क्या होता है? बढ़ता है। याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। आगे बात करें, पीरियड में एलिमेंट के आउटर सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगा। और आगे दिया हुआ है आपको यहाँ पे ग्रुप में आपका वर्टिकल कॉलम 18 ग्रुप, और सेम ग्रुप के एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है, बैलेंस ही सेम होता है आपका। और बात करते हैं आपका 4 होता है ब्लॉक, बताया गया है आपको ये सब चीजें।
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये कंप्लीट आपको पूरा डिस्कस कर दिया गया है क्लास में आपको। बात करते हैं एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 आता है। बात करते हैं पी ब्लॉक में आपका, जिसमें ग्रुप 13 से 18 आता है। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आता है आपका इसमें। ऑलेथेनॉइड एक्टिनाइड आपका 4F और 5F कहलाता है। और बात करते हैं अल्काली मेटल का, जो वेरी रिएक्टिव सॉफ्ट मेटल कहलाता है। एग्जाम्पल में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, लीनाकर, रब से फरियाद, ये आपका फैमिली आता है अल्काली मेटल में। ग्रुप 1 में होता है ये, आप देखे भी होंगे आप, ग्रुप 1 वाला को बोलते हैं अल्काली मेटल ग्रुप। और बात करते हैं अल्काली मेटल क्यों कहा गया है आपको। अल्काली का मतलब होता है क्षार, क्षार बनाने की क्षमता इसके अंदर होता है, मतलब क्षार बनाने की क्षमता होने के कारण इसको बोला गया है अल्काली मेटल ग्रुप बोला गया है। क्लियर हो गया होगा। जब ये धातु पानियों के साथ आपका प्रतिक्रिया करता है तो तेज क्षारीय अल्कलीन घोल बनाती है। अब प्रतिक्रिया क्या होता है आपको, तो रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, आपको बताया जाएगा, आपको आगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक चैप्टर है उसमें पूरा पढ़ाया जाएगा। ये आपका सोडियम को वाटर से करते हैं रिएक्ट, बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाहर निकलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बात करते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप। बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, ये आपका एक ट्रिक था इसका अल्कलीन अर्थ मेटल का। और इसमें आपको देख लीजिएगा लेस रिएक्टिव देन अल्कली होता है, पृथ्वी में खनिज के रूप में मिलता है। अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप मतलब अर्थ के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसको बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप। और आगे आपका आ गया हैलोजन ग्रुप, फसल बर्बादी आपका इसमें हैलो मतलब होता है सॉल्ट, जिन मतलब होता है प्रोड्यूसर। और आगे लास्ट बात करते हैं इसमें नोबल गैस, हे नेता अगर कर जीते रहो, इनर्ट होता है, स्टेबल होता है। रासायनिक रूप में कोई ये निष्क्रिय होता है, कंप्लीट ऑक्टेट करता है, ये पहला बात। ठीक है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल एक बार फिर से देख लीजिए, जो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है आपको क्लास में, एक भी बाकी नहीं रहा कुछ भी इसमें। और आगे बात करें अगर, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर 20, मतलब 20 के बाद कौन कौन से एलिमेंट आपको पढ़ना जरूरी है आपके बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए आपको, तो समझिएगा। 26 बात करें एटॉमिक नंबर जो आयरन का होता है और सिंबल इसका Fe होता है। 27 बात करें कोबाल्ट का होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, और सिंबल क्या होता है CO। निकल का 28 होता है, सिंबल होता है 20 इसका Na। और 29 कॉपर होता है, Cu होता है सिंबल। 30 आपका जिंक, Zn होता है इसका सिंबल। और बात करते हैं 47 का सिल्वर, इसका सिंबल क्या होता है Ag होता है, इसको बोलते हैं आर्जेंटम बोलते हैं। और 50 आपका टीन होता है, जिसको एसन से करते हैं डिनोट। आपका 53 क्या दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है, जिसको आई से करते हैं डिनोट। और बात करते हैं 74 का टंगस्टन बोलते हैं इसको, जिसको सिंबल क्या होता है W होता है, उसको बोलते हैं ओल्फ्रेम बोलते हैं। इसका ओल्फ्रेम क्या है, ये लेटिन नेम है। और बात करते हैं 79 का गोल्ड होता है, जिसका ओरम नाम रखा गया है। और बात करते हैं 80 का जो आपका मरकरी होता है, इसका Hg मतलब क्या होता है, हाइड्रोगाइरम होता है। क्या होता है, हाइड्रोगाइरम होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोगाइरम क्या होता है आपका, तो मरकरी का आपका क्या लेटिन नेम होता है, वहीं से निकला हुआ है ये Hg। लीड का Pb होता है, प्लम्बम होता है, बिस्मुथ का Bi होता है, रेडन का Rn होता है, और यूरेनियम का क्या होता है आपका U होता है। ये आपका कंप्लीट जो 20 के बाद भी आपका आता है, जो एग्जाम में पूछ दिया गया क्वेश्चन, वो पूरा हम यहाँ लिख दिए है। ये सारा पूछा गया क्वेश्चन है, पूरा प्रीवियस ईयर आप निकाल लीजिएगा। केमिस्ट्री जितना आपको इंट्रो करा दिया गया है, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में आपका। कितना क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, देख लीजिएगा जाकर के। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बात करते हैं यह परमाणु एटम के नाभिकीय न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। बताए थे आपको कि ये न्यूक्लियस हो गया, जो इलेक्ट्रॉन अगल बगल से किनारे किनारे घूमते रहता है। अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके खोजकर्ता का नाम है जे थॉम्सन, जो 1897 में इसका खोज किया गया था। कब किया गया था, 1897 में किया गया था। और उपकरण में बात करें तो कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किए थे। चार्ज कितना होता है, माइनस में होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, इसलिए यहाँ पर C लिखा गया है। ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, जो केजी में होता है 9.1 गुना 10⁻31। सबका याद रखिएगा, ये पूछ दिया गया क्वेश्चन डायरेक्ट, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आता है। प्रोटॉन E गोल्डस्टेन 1886 में, लेकिन मूलतः जो है आपको खोजकर्ता के रूप में जो है हम लोग बात करते हैं E रदरफोर्ड को, न कि उनको बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो किए थे, लेकिन कंप्लीट बोले ना अगर कि किसका देन था वो, तो ये आपका E गोल्डस्टेन जो 1886 में इस पे आपको ये कैनल रे और एनोड रो पे एक्सपेरिमेंट किए थे। और बाद में जाकर के ये जो है आपका, बाद में जाकर के इसका कितना मास रहा, 1.6 गुना 10⁻27 किलोग्राम। और चार्ज कितना रहा, प्लस में रहेगा 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास कितना होता है 1.675 गुना 10⁻27 kg।
और बात करते हैं चार्ज इसका 0 होता है, याद रखिएगा। और जेम्स चैडविक के द्वारा अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किए थे वो, ठीक है ना, जिसमें बेरियम के सीट पे वो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किए थे, इससे क्या हुआ, आपका न्यूट्रॉन का खोज हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह कण जो है आपका धन या ऋण आवेशित नहीं था, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ा देता था, इसीलिए क्या हुआ, इसका खोज हो गया न्यूट्रॉन का, और उसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। बात करते हैं इसका रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जो होता है बार बार आया था रिएक्शन के बारे में। तो ये क्या होता है समझिए, रिएक्शन में बात कौन कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर होता है जो हाईली होता है रिएक्टिव। तो आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि हाईली रिएक्टिव कौन सा है आपका, तो याद रखिएगा पोटासियम है। कौन सा है, पोटासियम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, आयरन बोलते हैं, स्टीन हो गया, स्टेनम आपका लीड हो गया, प्लम्बम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है। अब आगे समझिएगा, पूछते हैं मोस्ट कौन सा है, तो मोस्ट में आपका पोटासियम, लिस्ट बोले तो आपका प्लेटिनम, याद हो गया होगा। आगे देखिए अगर कंक्लूजन में क्या निकल रहा है, तो सबसे ऊपर सबसे रिएक्टिव अल्कली मेटल होता है आपका पोटासियम, आपका ये आपका अगला क्या आता है, सोडियम, बीच में आपका मॉडरेट होता है, माने कम उससे रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टीन एंड लीड। बात करते हैं सबसे नीचे आपका लिस्ट रिएक्टिविटी में नोबल मेटल होते हैं, जो कॉपर, मरकरी, आर्गन एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, सॉरी। हाइड्रोजन को रिफरेंस लेकर के हम लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा धातुएं जो है वो H2 से अधिक रिएक्टिव होती है और बहुत सारे होते हैं कम भी होते हैं। तो H2 को हम लोग रेफर करते हैं कि H2 से ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन सा एलिमेंट है, H2 से कम रिएक्टिव कौन कौन सा एलिमेंट है, पूरा इसमें इंक्लूड करते हैं। और लास्ट जो आप बोल रहे थे, बहुत शुरू में कमेंट आ रहा था कि सर केमिकल फार्मूला याद नहीं होता है, उसका क्या उपचार है, तो पहले हम लोग केमिकल फार्मूला पूरा देख लेते हैं। ऑक्सीजन का आपका होता है O2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, हाइड्रोजन का H2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, याद रखिएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड का आपका होता है SO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है, और आगे बोले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल दे तो NO होता है, और इसी को बोलते हैं आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्लोरीन का होता है Cl2 आपको, और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl, और एमोनिया का होता है NH3, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड क्या होता है आपका HNO3 होता है, और फॉस्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका तो H3PO4 होता है, और कार्बोनिक एसिड का आपका H2CO3 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका NaOH होता है। और आगे बात करें पोटासियम हाइड्रोक्साइड को तो KOH होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है COH2 होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl होता है आपका, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है तो Na2CO3 होता है। और आगे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का तो CaCO3 होता है, और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है COSO4 होता है, और पोटासियम नाइट्रेट KNO3 होता है, और चौक मतलब होता है आपका खली होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 आपका, याद रखेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं आपको। और कॉस्टिक सोडा क्या होता है KOH होता है, इसको बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और लाइम मतलब होता है चूना, और चूना का होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaOA। जिप्सम बोलते हैं आपका CaSO4 2 H2O, और वाशिंग सोडा कितना होता है Na2CO3 आपका होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और लॉफिंग गैस का क्या होता है N2O होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोस ऑक्साइड। और ड्राई आइस का मतलब होता है आपका CO2। यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा बस। लेकिन आप तो बोले सर कि ये कंप्लीट याद करवा देंगे, तो याद कराने का भी ट्रिक आपको यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, आपको पता भी होगा, ये मेथड होता है, फार्मूला होता है। बात करते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का NaCl, और फार्मूला NaCl ही क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं NaCl2 हो जाता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें अब। ठीक है, तो आइए देखते हैं। Na मतलब क्या, Na का बैलेंसी बताए थे आपको कि 1 होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन था 2 8 1, और बाहर वाला आपका 1 यहाँ पे आ गया। और Cl का होता है आपका 2 8 7 होता है, और 7 बोले तो बैलेंसी आप बताए थे कि 8 में ले 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 से ज़्यादा है, तो ये आपका 1 होता है, और यहाँ आपका 1 हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया NaCl। यहाँ तक में कोई भी इशू नहीं होगा। हाँ, सोडियम का 1 होता है, Cl का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आ गया Na का 1 Cl का 1, इसलिए क्या बना फॉर्मूला आपका NaCl बना। बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम आपका यहाँ पे हो गया ऑक्साइड, यहाँ पे हो गया, एल्युमिनियम का 3 होता है, क्योंकि 2 8 3 होता है इसका आपका, 3 बाहर वाला हुआ तो 3 यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन का 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो हो जाएगा फार्मूला Al2O3। क्लियर होगा यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना फार्मूला लिखवाया गया था कंप्लीट इसी पे वर्क करता है पूरा फार्मूला, आप याद रखिएगा इस चीज़ को आप। और आगे बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो इसमें एलिमेंट है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। Mg का आपका 2 होता है और ऑक्सीजन का आपका 2 होता है। बात करते हैं Mg का तो इसका होता है 2 8 2, और बात करते हैं ऑक्सीजन का तो 2 6। ये 2 इसका बैलेंसी हो गया, इसमें 6 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा है तो 8 से माइनस करके इसका बैलेंसी निकाल दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg2O2 आता है, और Mg2O2 माने 2 2 आपका सेम हो गया तो कट करके आपका MgO बनता है। और आशा करते हैं कि ये पूरा कंप्लीट क्लास में आपका ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, और इसके साथ आपका केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास पूरा कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया आपका। और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, एक चैप्टर है मैटर पदार्थ, जो क्लास 9th का आपका चैप्टर 1 है। तो SCERT का ही पैटर्न हम लेकर के चलेंगे, ठीक है, NCERT प्लस SCERT का ही पैटर्न हम लेकर के चलेंगे। पहले आपका सिलेबस बिहार पुलिस बिहार दरोगा दोनों को लेकर के हम कंप्लीट करवाएंगे, बाकी जितना भी होगा इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिहार पुलिस का और बिहार दरोगा का दोनों का बैच केमिस्ट्री में था। और केमिस्ट्री का हमारा बात करें तो आज क्लास आपका स्टार्ट किया गया था आपका इंट्रोडक्शन, और इसमें हम लोग इसका नोट्स जो है आपको PDF के रूप में हम लोग हमारे एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आशा करते हैं ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।